देखो बच्चे, ये हमारी यूनिट 4 की फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो है हमारी इनवेरिएंट सबस्पेस की। किसकी? इनवेरिएंट सबस्पेस की। इनवेरिएंट सबस्पेस क्या होता है? मान लो कि वी हमारे पास कोई भी क्या है, वेक्टर स्पेस है। ठीक है, वेक्टर स्पेस आपको पता ही है। और डब्ल्यू उसका क्या है, कोई भी सबस्पेस है। और टी कोई भी हमारे पास क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। कहाँ से कहाँ तक? वी से वी तक। यानी कि टी अगर ए में, इसका मतलब क्या है, टी के अंदर टी हमारे पास क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वी से लेके वी तक की। ठीक है, और इसने कहा कि अगर टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, डब्ल्यू सब स्पेस है वी का, तो मैं डब्ल्यू को इनवेरिएंट कब बोलूँगी? टी के अंदर। इनवेरिएंट का मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई एलिमेंट डब्ल्यू का है ना, अगर टी लगाने पर फिर भी वो डब्ल्यू का रहे, यानी कि उसके अंदर कोई चेंज ना आए, कि पहले कोई एलिमेंट अगर डब्ल्यू का है, अगर मैं उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगा दूँ, वो फिर से डब्ल्यू का आ जाए, यानी उसके अंदर कोई चेंज ना हो, क्योंकि पहले भी डब्ल्यू डब्ल्यू में था, टी लगाने पर भी डब्ल्यू में रहा, यानी कि वो क्या रहा, वो टी के अंदर क्या रहा, इनवेरिएंट रहा। तो उसको क्या बोलेंगे हम? इनवेरिएंट सबसे। किसको? डब्ल्यू को। क्योंकि डब्ल्यू के एलिमेंट के ऊपर टी लगाने पर कोई फर्क नहीं पड़ा ना, तो डब्ल्यू कैसा हो गया? इनवेरिएंट सबस्पेस हो गया अंडर टी, क्योंकि टी के अंडर देखा ना हमने। अभी कह रहा है डब्ल्यू के हर एलिमेंट के लिए ऐसा होगा, तो इसका मतलब है पूरा का पूरा डब्ल्यू के पूरे से सारे एलिमेंट पे मैं टी लगा दूँ, सारे के सारे किस में जाएंगे? डब्ल्यू में। तो यहाँ पे सेट लिखा है तो कंटेन आ गया, एलिमेंट लिखा था तो बिलोंग आ गया। अब बच्चे देखो, आपके पास जो फर्स्ट लेमा नहीं आपके नोट्स के अंदर, ये क्या है? वैसे तो लेमा है, इसके ऊपर हमारे पास जो हम नेक्स्ट थ्योरम करेंगे उसके अंदर इसका यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन आपके पास जो मैंने आपको नोट साइन के साथ उसमें थ्योरम लिखा हुआ है इसको, तो देखिए इसमें क्या दे रखा है? डब्ल्यू दे रखा है इनवेरिएंट है अंडर टी। अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई है। और ये कह रहा है कि टी कोई भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो टी हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को इंड्यूस करेगी, प्रोड्यूस करेगी, जिसका नाम है टी बार। यानी कि टी किसको प्रोड्यूस करेगी? टी बार को। और जो टी बार मैपिंग होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी? वी बाय डब्ल्यू से लेके वी बाय डब्ल्यू तक, जिसको किस तरह डिफाइन किया गया? अब देखो, अगर मेरे पास, मैं ये बात कहती हूँ कि अगर आर बाय आई का मेंबर कैसा होगा, तुम कहोगे मैडम एक्स प्लस आई टाइप का हो, जहाँ पे एक्स आर का मेंबर होगा। इसी तरह वी बाय डब्ल्यू का एलिमेंट किस टाइप का होगा? वी प्लस में कैपिटल डब्ल्यू टाइप का, और इसी का नाम मैंने, ठीक है, वी प्लस डब्ल्यू नाम। अभी इतना बड़ी चीज़ लिखने की बजाय मैंने वी बाय डब्ल्यू को अपनी तरफ से एक चीज़ का नाम दे दिया, जिसका नाम है वी बार। इसका मतलब है कि मुझे ये प्रूव करके दिखाना है कि जो टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, उसने एक मैपिंग को इंड्यूस किया जो वी बार से लेके वी बार तक है, और जो ये मैपिंग है ना वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये चीज़ हमें प्रूव करके दिखानी है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या कंसिडर कर लिया? हमने एक मैपिंग कंसिडर कर ली, कहाँ से कहाँ तक? वी बार से लेके वी बार तक। और वो किस तरह डिफाइन है? वी बार क्या है? वी बार हमारे पास वी बाय डब्ल्यू है। ठीक है, तो वी बाय डब्ल्यू के एलिमेंट किस टाइप के होते हैं? वी प्लस में डब्ल्यू टाइप के। तो ये क्या देता है? ये इस तरह इसको डिफाइन करवाता है। ठीक है, यानी कि वी बार के मेंबर पे टी बार लगाते हैं तो क्या देता है? वी पे टी लगा के प्लस में डब्ल्यू देता है। अब देखो, हमें क्या प्रूव करके दिखाना है? हमें ये प्रूव करके दिखाना है जो ये मैपिंग हमने डिफाइन की है टी बार वी बार से वी बार तक, वो कैसी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो देखो, इसके लिए हमारे पास क्या है बच्चे? ये इस तरह तो इसको डिफाइन किया गया है। सबसे पहले मैं ये प्रूव करूँगी जो मेरी ये मैपिंग है वो वेल डिफाइन है। वेल डिफाइन के लिए हम क्या करते हैं? हम यहाँ से, ये भी वी बार है और ये भी वी बार है, और उनके बीच में मैपिंग है टी बार। हम ये प्रूव करके दिखाएंगे यहाँ के दो एलिमेंट अगर इक्वल हैं, यहाँ के दो एलिमेंट अगर इक्वल हैं तो उनकी जो इमेज होगी वो भी क्या होगी? इक्वल। तो अब ये बताओ, वी बार के अंदर जो आप मेंबर उठाओगे वो किस टाइप के होंगे? वी वन बार, वी टू बार। जहाँ पे वी वन बार है क्या? वी वन प्लस में कैपिटल डब्ल्यू, और वी टू बार क्या है? वी टू प्लस में कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है बच्चे, ये हमने लिख दिया। अब देखो, हमने दोनों को इक्वल लेके चले हैं, तो यानी कि वी वन बार का मतलब वी वन प्लस डब्ल्यू, वी टू बार का मतलब वी टू प्लस डब्ल्यू। अब मैंने क्या किया? वी टू को मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड में ले आई, और हमें रिजल्ट पता, अगर ए प्लस एच, अगर एच आ जाता है तो ए एच में बिलोंग करता है। तो यहाँ से देखो, ए तो ये हो गया एच इक्वल टू में एच, ए प्लस एच इक्वल टू में एच फॉर्म का हो गया, तो यानी कि वी वन माइनस वी टू डब्ल्यू में बिलोंग कर जाएगा। बट हमारे पास क्या है? डब्ल्यू क्या है? इनवेरिएंट है, यानी कि डब्ल्यू के अंदर कोई अगर एलिमेंट है तो अगर मैं उस पर टी लगाऊं तो वो भी किस में जाएगा? डब्ल्यू में जाएगा। तो ये हमारा डब्ल्यू में है, तो इस पर टी लगाया तो ये भी डब्ल्यू में चला गया। लेकिन टी तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन ये होती है, अगर डोमेन के एलिमेंट पे मैंने टी लगाया है तो वो सम पे अलग अलग हो जाती है।
ठीक है, तो ये अलग अलग होगी हमारे पास। अब देखो, यानी कि अब वही बात है, अगर ए एच में बिलोंग करता है तो मैं ए प्लस एच इक्वल टू एच लिख सकती हूँ। अब ये डब्लू में है तो मैं प्लस डब्ल्यू इक्वल टू मैं डब्लू लिख सकती हूँ ना, प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डब्लू। तो यहाँ से टी माइनस के टी वी टू को इधर ले आए, तो ये क्या होगा, टी वी वन प्लस डब्लू टी वी टू प्लस डब्लू। और इसको बाय डेफिनेशन क्या हो गया, ये टी वी वन प्लस डब्लू को क्या लिख सकती हूँ, टी बार वी वन बार, और इसको लिख सकती हूँ टी टू टी बार वी टू बार। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जो टी बार होगी वो कैसी होगी, वेल डिफाइंड। नेक्स्ट पे हम प्रूव करेंगे जो टी बार है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन ये कहती है, अगर डोमेन के दो एलिमेंट पे अगर आपने टी लगाया है तो वह एडिशन पे अलग अलग हो जाएगी। अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे अगर आपने लगाया तो स्केलर बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ हमें टी बार के लिए प्रोड्यूस करके दिखाना है, क्योंकि टी बार को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना चाहते हैं। तो देखो, मैंने डोमेन के दो एलिमेंट ले लिए। डोमेन कौन है, वी बार। वी बार के अंदर किस टाइप के एलिमेंट है, वी वन बार वी टू बार। और वी वन बार का मतलब क्या है, वी वन बार का मतलब है वी वन प्लस में कैपिटल डब्लू। और हमें पता है कि क्वोशिएंट ग्रुप में एडिशन किस तरह डिफाइन होते हैं, अगर ए प्लस एच और प्लस में बी प्लस एच होना तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ए प्लस बी प्लस एच। तो ये मैंने इसको ऐसे लिख दिया। लेकिन अब वो कह रहा है कि हमारे पास जो वो मैपिंग है वो किस तरह थी, वो इस तरह डिफाइन थी, वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू में टी वी प्लस डब्ल्यू। यानी कि अगर यहाँ पे वी का कोई मेंबर है ना तो वो क्या दे देती है, उसको टी लगा के दे देते हैं प्लस में कैपिटल डब्ल्यू। तो ये देखो, वी वन वी टू दोनों किसके मेंबर थे, ये दोनों के दोनों हमारे पास वी के मेंबर थे, तो वी वन प्लस वी टू भी वी का होगा। और ये मैपिंग क्या करते हैं, टी बार वी के मेंबर को तो टी के अंडर दे देते हैं और प्लस में कैपिटल डब्ल्यू। लेकिन टी तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो वी वन पे अलग हो गई, वी टू पे अलग हो गई। अब मैं देखो फिर से वही हमारे पास क्वोशिएंट ग्रुप की हमारे पास सेकेंड में ऐसी होती है कि अगर फर्स्ट ही है वैसे तो ये ए प्लस एच बी प्लस एच को जब मैं ए प्लस बी प्लस एच लिख सकती हूँ तो मैं इसको अलग अलग करके भी लिख सकती हूँ। और इसका नाम क्या है, इसका नाम तो टी बार वी वन बार है, इसका नाम क्या है, टी बार वी टू बार है, जैसे हमने डिफाइन किया है। इसी तरह अगर हमने अब स्केलर पे दिखाना चाहते हैं, मैंने लैम्डा कोई भी एक स्केलर ले लिया, और स्केलर कहाँ से जाएंगे भाई, फील्ड से जाएंगे। ठीक है, एक स्केलर ले लिया, एक एलिमेंट ले लिया डोमेन। अब मैं दिखाना चाहती हूँ टी बार एल्फ़ा वी वन बार क्या है, अल्फा टी बार वी बार। ठीक है, तो देखो वी बार का मतलब क्या है, वी प्लस कैपिटल डब्ल्यू। लेमडा जब स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं क्वोशिएंट ग्रुप में अल्फा ए प्लस एच, तो क्या हो जाता है, अल्फा ए प्लस में एच देता है ना। तो इस तरह ही हमने इसको कर लिया। ठीक है, अभी क्या देगा इस पर, तो टी ये हमारे पास, ये बताओ वी मेरे पास कैपिटल वी का, अल्फ़ा मेरा स्केलर है, तो क्या मेरे पास अल्फ़ा वी में नहीं जाएगा, क्योंकि वी तो वेक्टर स्पेस है। और ये क्या कहता है, वी के मेंबर में टी देता है प्लस में कैपिटल डब्ल्यू। और यहाँ पे टी तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो स्केलर तो बाहर आ जाएगा। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, स्केलर को बाहर निकाल के। और ये हमने प्रोड्यूस करके दिखा दिया कि, और ये क्या है, टी बार वी बार। तो यानी कि हमने स्केलर पे अलग करके दिखा दिया। इसका मतलब जो हमारे पास जो ये टी बार जो ट्रांसफॉर्मेशन थी ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन मेरे पास क्या हो चुकी है, वह लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हम उसको प्रूव कर चुके हैं। इसके बाद आपको लिखना है कि मेरे पास जो ये मैपिंग है टी बार, जो टी ने इंड्यूस की है, टी की वजह से हमारे प्रोड्यूस हुई है, वो कैसी हो गई, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। ठीक है, जहाँ पे टी क्या है, इनवेरिएंट अंडर डब्ल्यू। ठीक है, तो आप देखो जो ये नेक्स्ट है, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।